प्रोजेक्ट गुरुकुल की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हिंदी दिवस पर आयोजित वाक प्रतियोगिता में 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विषय था राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। आप सभी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमें इस विषय पर वाक प्रतियोगिता के लिए लगभग 150 से ज्यादा एंट्रीज प्राप्त। इन सभी में से चुनी गई कुछ श्रेष्ठ प्रस्तुतियां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां। नमस्कार। हिंदुस्तान की पुत्री ईशा शुक्ल का आप सभी देशभक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मित्रों, अभी मैंने एक क्षण और अभिनय के माध्यम से आपको क्या कहा वह पता चला? नहीं ना? वह गूंगे लोगों की भाषा थी। और ठीक उसी तरह हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के बिना हमारा राष्ट्र भी गूंगा है। और ऐसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है। हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी निश्चित की गई है। फिर भी आज उसका सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं हुआ है और दक्षिण के कई राज्यों में राष्ट्रभाषा हिंदी का सामूहिक तौर से विरोध भी हो रहा है। तो सरकारी दफ्तरें, न्यायालय आदि अनेक स्थलों पर राष्ट्रभाषा हिंदी की जगह विदेशी भाषा इंग्लिश की बोलबाला बढ़ती जा रही है। यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। यदि कोई भी राष्ट्र की सही पहचान करनी हो तो यह राष्ट्रभाषा के बिना अधूरी है। राष्ट्र में राष्ट्रीयता जगाने के लिए राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम और निष्ठा जगाने होंगे। तो आओ हम सब भारतीय मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में ही अपना भाषा व्यवहार करेंगे। धन्यवाद। मेरा आज का विषय है राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, जो कि महात्मा गांधी के सुनहरे बोल। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भाषा संस्कृत का प्रत्यक्ष अंश है। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है जो अत्यंत पद्धतिगत और सचोट है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की राजभाषा घोषित किया था। आज भारत के करीबन 80% आबादी हिंदी को समझती एवं बोल सकती। भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम को आप हिंदी में अनुवादित कर सकते हैं। इंडिया को आप भारत अथवा हिंदुस्तान में अनुवादित कर सकते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, परंतु ऐसी कोई भारतीय नहीं होगा जिसे हिंदी न आती हो। हिंदी भाषा हमारे भारत को विविधता में एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी में मनुष्य अपने मनोभाव सरलता एवं प्रभावित रूप से स्पष्ट कर सकता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया था। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा में भाषणों में हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। हिंदी द्वारा आज समस्त संसार भारत का महिमागान गा रहा है। हिंदी भाषा ने भारत को सर्वश्रेष्ठ कवि, लेखक, गीतकार आदि भेंट दिए हैं। वेद, पुराण, उपन्यास, पंचतंत्र, निबंध, कविता, दोहे, योग सूत्र, योग शास्त्र, भगवद गीता आदि सब हिंदी में ही लिखे गए हैं, जिससे हमारे देश की समृद्ध संस्कृति का आभास एवं ज्ञान होता है। हमारी हिंदी में चलचित्र एवं गीतों द्वारा महान भारत के नैतिक मूल्यों का ज्ञान होता है। आज हिंदी मात्र भारत में ही नहीं परंतु समस्त विश्व में बोली, समझी
और लिखी जाती है। हिंदी को समस्त विश्व में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का दर्जा दिया गया है। पूरे विश्व में 40 लाख से भी ज्यादा लोग हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में बोलते हैं। सन 2000 में हिंदी भाषा का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया। तब से इंटरनेट पर हिंदी भाषा ने अपना प्रभाव छोड़ना शुरू किया है। आज हर 5 में से एक व्यक्ति इंटरनेट को हिंदी में चलाना पसंद करता है। यदि आपको हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि आती है तो आप सिंधी, नेपाली आदि भाषाएं सीख सकेंगे, कारणवश कि वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हमें गर्व है हमारी हिंदी भाषा पर। जय हिंद। धन्यवाद। हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हिंदी बचाओ अभियान। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। नमस्कार, आज मैं नेहा यादव कक्षा 9वीं की छात्रा आर्मी पब्लिक स्कूल से आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्र की अस्मिता की पहचान राष्ट्रभाषा से होती है। बगैर उसके संपूर्ण देश और देशवासियों की उन्नति अधूरी है। हिंदी भाषा भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। परंतु अफसोस की बात तो यह है कि भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा पाने के बावजूद हिंदी को आज तक देश में उचित सम्मान नहीं मिल पाया है। पश्चिम की नकल करके हम उन्नत जरूर हुए हैं, परंतु यदि हम उनकी तरह स्वभाषा में काम करते तो शायद उनसे आगे होते। स्वभाषा को उचित सम्मान मिला होता तो हम सचमुच एक आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र बनाते। जिस घर में हिंदी को पराया किया जा रहा है, वह हिंदी आज वैश्विक भाषा बनने की ओर अग्रसर है। अंग्रेजी और चीनी के बाद हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। वक्ताओं ने बताया है कि विश्व में करीब 7,900 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 2,900 भाषाओं का अस्तित्व संकट में है, जिनमें से एक हिंदी भी है। कितनी शर्म की बात है कि 125 करोड़ लोगों का देश होते हुए भी हिंदी की ये हालात है। आप अपना भविष्य कहीं भी स्थापित कर लीजिए, परंतु जब बात हिंदुस्तान के एक जनसमूह पर अपना प्रभाव छोड़ने की हो, तब हिंदी ही आपके काम आएगी। एक उदाहरण के तौर पर आज बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में करोड़ों के पैकेज पर बैठे IIM अहमदाबाद और IIM कोलकाता के बंदे तब अपनी सैलरी ले पाते हैं जब वे ठंडा मतलब कोका कोला और इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला जैसे टैगलाइंस बनाते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम हिंदी हैं। हिंदी है जननी, मन की हर भाव की। हिंदी प्राण है हिंदुस्तान। जरूरत है आपके प्यार से। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं खुशी कक्षा 10वीं E की छात्रा आप सभी के समक्ष राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है विषय पे अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कहे गए इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात करना चाहूंगी। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं, वह उन्नत नहीं कर सकता। आज़ादी से लेकर आज तक हम इसी जद्दोजहद में जूझ रहे हैं कि हमारे राष्ट्र के पास अपनी राष्ट्रभाषा होगी। हिंदी एक मातृभाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर सकती है। भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा पाने के बावजूद हिंदी को आज तक देश में उचित सम्मान नहीं मिल पाया है। लेकिन जिस हिंदी भाषा को अपने ही घर में पराया किया है, वो वैश्विक भाषा बनने की ओर अग्रसर है। कई अन्य देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। अमेरिका हिंदी के प्रचार प्रसार पर $33 करोड़ खर्च कर रहा है। चीनी के बाद हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। हृदय की कोई भाषा नहीं है। हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। अखिल भारत का परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता समझता है और हिंदी इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है।
राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में आना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है और हमारे देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होनी ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कोई राष्ट्र अपनी भाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। भाषा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से भी जरूरी है। सुप्रभात। आज मैं अदिति शर्मा, कक्षा 9वीं की छात्रा, आपके समक्ष महात्मा गांधी जी की कही हुई एक पंक्ति राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है के ऊपर कुछ विचार प्रकट करना चाहूँगी। आज 14 सितंबर है। क्या आप में से किसी को इस तिथि के संबंध में कुछ याद है? आप में से अधिकांश लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। केवल साहित्य अनुभाग से ही कुछ लोगों को इसका जवाब पता है। 14 सितंबर वह दिन है जो हिंदी दिवस के रूप में समर्पित है। एक दिन जिसे हमारी मातृभाषा हिंदी भाषा को सम्मान देने और समर्पित करने के लिए आवंटित किया गया है। मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करती हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं सह नहीं सकती। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। सभी भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक है तो वो देवनागरी ही हो सकती है। हिंदी का प्रचार और विकास कोई नहीं रोक सकता। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करना चाहिए और अपनी भाषा को गर्व से बोलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तुझी भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति के मूल। फिर तुझी भाषा ज्ञान के वतन के मूल। नमस्कार, श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा के संबंध में लिखी इन पंक्तियों के साथ आप सबका अभिनंदन। मैं वृष्टि चंद्रा, कक्षा 9वीं नवरत्ना समा विद्यालय की छात्रा, सबके समक्ष विषय राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन की भाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। यह देश में शिक्षा व समाचार पत्रों की भाषा होती है। यह संपर्क की भाषा होती है। राष्ट्र की अस्मिता की पहचान ही राष्ट्रभाषा से होती है। बगैर इसके संपूर्ण देश और देशवासियों की उन्नति संभव नहीं है। कई विकसित देशों जैसे चीन, जापान आदि ने अपनी राष्ट्रभाषा में विकास किया है। अपनी राष्ट्रभाषा में चिंतन और मनन की प्रक्रिया मौलिक स्वरूप से होती है। देश का अभिमान, देश का सम्मान, देश की पहचान राष्ट्रभाषा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ठीक ही कहा था, राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का एक अंग मानता हूँ। हिंदी राष्ट्रीय एकता की भाषा है। हिंदी तो भारत माता के ललाट की बिंदी है। हिंदी पूरे देश में लिखी, पढ़ी और समझी जाती है। इसमें उच्च स्तर का साहित्य है, श्रेष्ठतम शब्द समूह है। इसमें देश को भावनात्मक एकता से बांधने की क्षमता है। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी की क्या बात है, हिंदी में जज्बात है। गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ाना है तो राष्ट्रभाषा हिंदी ही बन सकती है। सुमित्रा नंदन पंत के शब्दों में हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। अंत में मैं
पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस कथन के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हिंदी एक जानदार भाषा है, वह जितनी बढ़ेगी देश का उतना ही नाम होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारा मान है। हिंदी केवल मातृभाषा ही नहीं, यह हमारी जान है। तो इसी के साथ मैं आरुषि गर्ग मॉडर्न विद्या निकेतन सेक्टर 17 से 9वीं की छात्रा हूँ। मैं आज अपने विचार एक अनुच्छेद के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। और यह स्वर्णिम शब्द हमारे देश के बापू गांधी जी ने कहे थे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंश होती है और संपूर्ण देश उस राष्ट्रभाषा को प्राथमिकता से कार्य में लाते हैं। हमारे देश में अनेक राज्य हैं और उन सभी राज्यों की अपनी अपनी राजभाषाएं भी हैं, परंतु उन सभी भाषाओं को जोड़ने वाली हमारी एक भाषा है, जिसे कि हम हिंदी कहते हैं, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है। वैसे तो हृदय की कोई भाषा नहीं होती, परंतु हृदय से बातचीत करने के लिए हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। और इसी हृदय की भाषा को शत नमन करने के लिए हम 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस आयोजित करते आ रहे हैं। हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है और अखिल भारत में हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो कि जनता का अधिकतम भाव पहले समझता व जानता हो। और इस दृष्टि में हिंदी का स्थान सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। राज्य कार्यों में हिंदी को काम में लाने का केवल एक ही वजह थी, जो कि थी कि हम हमारे देश को उन्नति के पथ पर चला सके, और यह हुआ भी। इसलिए बिल्कुल सही ही कहा गया है कि भारत की गौरव गाथा है हिंदी, भारत की अनुपम परंपरा है हिंदी। अगर जिससे हिंद थम जाए वह भाषा है हिंदी। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। आइए जोरदार तालियों के साथ इन सभी प्रतियोगियों का हौसला बढ़ाएं। महात्मा गांधी द्वारा कहे विचार राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, पर सभी प्रतियोगियों ने बहुत ही सुंदर सटीक भाषा और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति की। सभी विचार एक से बढ़कर एक थे। युवा पीढ़ी का हिंदी के प्रति रुझान और प्रेम देखकर काफी प्रसन्नता हुई और यह उम्मीद भी कायम रही कि हिंदी भाषा सुरक्षित हाथों में है। इतनी बड़ी संख्या में सभी विचार सुनकर कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगियों में से विजेताओं को घोषित करना निर्णायक मंडल के लिए हमेशा ही बहुत कठिन कार्य होता है, किंतु हर प्रतियोगिता की यह भी सत्यता है कि सभी का उचित मूल्यांकन कर विजेता घोषित करना ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि आज की इस प्रतियोगिता में वो पहले 5 नाम कौन से हैं जो इसमें विजेता रहे हैं। प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए सबसे पहले 2 भाग्यशाली प्रतियोगियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम है आरुषि गर्ग, जो MDM स्कूल सेक्टर 17 फरीदाबाद की छात्रा हैं और कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं। जोरदार तालियों के साथ में इनका हौसला बढ़ाएं। और दूसरी प्रतियोगी जिन्होंने प्रोत्साहन पुरस्कार जीता है, उनका नाम है अदिति शर्मा, जो सेंट टेरेसा एकेडमी मोदी नगर की छात्रा हैं और कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं। इनका भी जोरदार तालियों के साथ में हौसला बढ़ाएं। तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगी का नाम है हर्षिता मुकेश टेकचंदानी, जो जय अम्बे विद्यालय वडोदरा की छात्रा हैं और कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं। दूसरे स्थान पर आने वाले विजेता का नाम है वृष्टि चंद्रा, जो नवरचना स्कूल समा वडोदरा की छात्रा हैं और कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं। और अब समय है उस विजेता का नाम लेने का जो इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहा है, और उस प्रतियोगी का नाम है नेहा यादव, जो आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार की छात्रा हैं और कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ में इन सभी विजेताओं का हौसला बढ़ाएं।
किसी प्रतियोगिता में भाग लेना ही अपने आप में बहुत सराहनीय कार्य होता है, क्योंकि अपने आप की योग्यता को नापने का यह उचित स्थान होता है। और अगर आप उस प्रतियोगिता में विजेता होकर निकलें तो यह आपके आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि कर देता है। प्रोजेक्ट गुरुकुल द्वारा 15 अगस्त पर आयोजित प्रतियोगिताओं में विजयी छात्र छात्राओं को ट्रॉफियां प्राप्त होने के बाद उनकी आई प्रतिक्रियाएं हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और प्रतिक्रियाएं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम सरन्या भट्ट है। मुझे मेरी ट्रॉफी मिल चुकी है उस ऑनलाइन कंपटीशन की जो कि गुरुकुल प्रोजेक्ट में हेल्ड किया था, और हमें इंडिपेंडेंस डे पे यानी कि 15 अगस्त पे हमने ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट यानी कि भाग लिया था, और मेरे को 3rd पोजीशन मेरी आई है। और ट्रॉफी मुझे मिल चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये थी कुछ और विजयी छात्र छात्राओं की प्रतिक्रियाएं। आप सभी छात्र हमारी सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आपका साथ आपके अभिभावक, शिक्षक और विद्यालय भी दे रहे हैं। हमें उम्मीद है आगे भी आप इसी प्रकार हमारी सभी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहेंगे और विजयी रहेंगे। कल हम आपके समक्ष कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए की गई प्रतियोगिता के परिणाम लेकर के हाजिर रहेंगे और ये जानेंगे राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रीय भाषा अति आवश्यक है, इस पर उनके विचार। आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए प्रोजेक्ट गुरुकुल की तरफ से नमस्कार।